ये भारतीय लोग जो हैं, ये कृष्ण को मानते तो हैं लेकिन कृष्ण को जानते नहीं हैं। और भगवान कृष्ण को पूरी तरह से जाने बिना उनका मानना ऐसा ही है जैसे ब्लाइंड फॉलोइंग करना, अंधविश्वास करना। तो ठीक ऐसा ही कुछ वर्णन यहाँ पर भी है, पिछले श्लोकों में और आज के श्लोक में भगवान कृष्ण बता रहे हैं। भगवान ने पिछले श्लोक में क्या कहा अर्जुन को, कि वास्तव में जो मेरे कर्म करने के जो तरीका है मेरा, मैं किस तरह के कर्म करता हूं, कैसे, अगर मेरे संबंध में अगर इस सत्य को जानता है, किस सत्य को, कि मुझ पर किसी भी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता और ना ही मैं कर्म फल की कामना करता हूं, इस मेरे संबंध में इस सत्य को जो जानता है वह भी कर्मों के फल के पाश में नहीं बंधता। अगर वास्तव में वो जानता है तो फिर वो बंधता नहीं है। जानने का मतलब क्या है, फिर उसके अनुसार अपने जीवन को व्यवहारिक रूप में ढालना पड़ेगा। फिर ये नहीं है कि केवल मैंने भगवान कृष्ण के बारे में सुन लिया, उनकी लीलाएं सुन ली, लेकिन मैंने करना तो वही है जो मेरा मन चाहेगा। जैसे गुरु महाराज एक शब्दों में कहते हैं पंजाबी में, जैसे कई बार ऐसे भी लोग होते हैं समाज में जो क्या, अगर कोई उनको सही बात समझाई जाए ना तो वो क्या कहते हैं, हाँ आपकी बातें सारी सही हैं लेकिन तो हम करेंगे तो वही अपनी मन मर्जी ही। जैसे कहते हैं पंजाबी में, तोड़ी गल सर मत्थे पर साड़ा पर नाला उठे ना उठे। आपकी बातें सब सही है लेकिन हमारा तो, हमने तो वही करना है जो हमारा मन चाहेगा। तो ऐसे में यहाँ पर जो वर्णन है इन श्लोकों में, आज के श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं चौथे अध्याय के 15वें श्लोक में, कि प्राचीन काल में समस्त मुक्त आत्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया। अतः तुम्हें चाहिए कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण कहते हैं जो पहले भी जो मुक्त आत्माएं हुई हैं, अभी तक सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर में, वो सब मुक्त आत्माएं जो हैं, उन्होंने पहले मेरी दिव्य प्रकृति को जाना। क्या दिव्य प्रकृति को, जिसको ब्रह्मा जी बता रहे हैं, ईश्वरः परमा कृष्ण सर्व कारण कारणम। परम ईश्वर कृष्ण है। ऐसे ईश्वर बहुत से, शिव जी को भी भगवान कहा जाता है, भगवान शिव। ब्रह्मा जी को भी भगवान कहा जाता है, इंद्रदेव को भी भगवान कह दिया जाता है। इस तरह से अन्य भी बहुत सारे ऐसे भी हैं देवी देवता जिनको भगवान करके संबोधित किया जाता है। लेकिन यहाँ पर ब्रह्मा जी कहते हैं ब्रह्म संहिता में, परम ईश्वर तो कृष्ण है, वो परम ईश्वर नहीं है। भले वो थोड़ा थोड़ा कुछ उनको जो कार्य दिए गए हैं उसके नियंता वो हैं, लेकिन परम नियंता तो कृष्ण है। उन सबके उत्पन्न करने वाले, उनका उद्गम सब भगवान कृष्ण से। ये बात ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में कह रहे हैं। सभी के सर्व कारण कारणम, सभी के कारण हैं। और यहाँ भी भगवान कृष्ण कहते हैं प्राचीन काल में, प्राचीन अर्थात शुरू से, जब से सृष्टि आरंभ हुई है तब से समस्त मुक्त आत्माएं, उन्होंने क्या किया, मेरी पहले दिव्य प्रकृति को जाना और फिर दिव्य प्रकृति को जानकर उसके अनुसार फिर उन्होंने कर्म किए अपने। अतः तुम्हें चाहिए कि तुम उनके पद चिन्हों का अनुसरण करो और अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। तो यहाँ पर ये वर्णन नहीं है कि हाँ ठीक है, या तो पहले तो लोगों ने गीता भागवत कभी ना तो पढ़ी ना सुनी, अगर मान लिया पढ़ी और सुने भी पर उसको फिर व्यवहारिक रूप में पालन नहीं किया अपने कर्तव्यों को समझकर उससे,
उसी का परिणाम है आज समाज की ऐसी पतित अवस्था। प्रभुपाद जी कहते हैं मनुष्यों की दो श्रेणियां हैं। कुछ के मनों में दूषित विचार भरे रहते हैं और कुछ भौतिक दृष्टि से स्वतंत्र होते हैं। तो दो श्रेणियों में प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं उनको, मनुष्यों को। एक तो है जिनके मन ही बिल्कुल भरे पड़े हैं बुरे विचारों से, और दूसरे हैं जो भौतिक दृष्टि से स्वतंत्र, अपने बिल्कुल स्वतंत्र हैं। कृष्ण भावना अमृत इन दोनों श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए समान रूप से लाभप्रद है। जिनके मनों में दूषित विचार भरे हैं उन्हें चाहिए कि भक्ति के अनुष्ठानों का पालन करते हुए क्रमिक शुद्धिकरण के लिए कृष्ण भावना अमृत को ग्रहण करें। यहाँ प्रभुपाद जी विशेषकर, कई बार हम सोचते हैं ना कि हाँ, अगर हमारे मन में दूषित विचार है तो हमें ऐसे में करना क्या चाहिए कि हमें हम भगवत प्राप्ति के पथ पे अग्रसर हो सके। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी विशेष रूप से इसी को बता रहे हैं कि जिनके मनों में दूषित विचार भरे हैं उन्हें चाहिए कि भक्ति के अनुष्ठान क्या है? कोई बता सकता है आप में से? ये भक्ति के अनुष्ठान क्या है? हरि बोल। आप अपने आप से अनम्यूट कर सकते हैं जो बताना चाहेंगे। क्या उत्तर है इसका? भक्ति के अनुष्ठान क्या है जो यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं? जिनका पालन करते हुए क्रमिक शुद्धि, क्रमिक क्रम से, स्टेप बाय स्टेप हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। भक्ति के यही है प्रभु जी, जैसे कीर्तन हो गया, श्रवणम हो गया, सेवा भगवान की। और कुछ इसके अलावा? और कोई? जप करना भक्ति चाहिए, हरे कृष्ण मंत्र का जप करना चाहिए, सेवा करके मन को शुद्ध करना चाहिए। और अर्च विग्रह की सेवा। हरे कृष्ण प्रभु जी। और संतों की शरण में जाना चाहिए, प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना चाहिए। और सभी कार्य भगवान को, कृष्ण को समर्पित करके करने चाहिए। और हरे कृष्णा प्रभु जी, तनवृत प्रणाम्स जी। डिवोटीज का संग। प्रभु जी, डिवोटी एसोसिएशन एंड गुरु आज्ञा में रहना। हरे कृष्णा। और इसके अलावा? हरे कृष्ण प्रभु जी, संकीर्तन यज्ञ करना। हरे कृष्ण। और क्या करना चाहिए प्रभु जी? 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स। 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स जो हैं उसका पालन करना। 4 जो प्रभुपाद जी ने बताए नियम, भक्ति, अगर जिसको भक्ति चाहिए उन अनुष्ठानों में 4 नियम जो बताए गए। एक, मांसाहार नहीं, मांस मछली अंडा प्याज लहसुन अभक्ष्य भक्षण नहीं। और इसके अलावा जो भी खाना है भगवान राधा कृष्ण को, भगवान कृष्ण को भोग लगाकर खाना। किसी तरह का नशा नहीं, बीड़ी सिगरेट तंबाकू गुटखा चाय कॉफी पान। तीसरा नियम ब्रह्मचर्य व्रत का पालन, गृहस्थ जीवन है तो केवल संतान के लिए ही पति पत्नी का संबंध हो। और चौथा नियम सच बोलना, मनगढ़ंत बातें नहीं करना, गीता और भागवत के अनुसार अपना जीवन ढालना, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना और फिर भगवान के नामों का जप कीर्तन करना। तो इन अनुष्ठानों के साथ में और क्या करना होगा? नवधा भक्ति के जो 9 अंग बताए गए हैं उनका कर्म से अपने जीवन में पालन करना होगा। नवधा भक्ति में क्या आते हैं? श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु, श्रवण सुनना, भगवान के नामों को, भगवान की लीलाओं का श्रवण करना। कीर्तन,
गाना, भगवान के नामों का जप और कीर्तन करना, भगवान की लीलाओं का गान करना। किनका? श्रवणम कीर्तनम विष्णु, भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण और विष्णु में अंतर नहीं है। भगवान कृष्ण से ही सारे अन्य अवतार निकले हैं, जिनमें भगवान विष्णु भी हैं, जिनका भागवत में भी वर्णन है। भगवान विष्णु के भी 3 पुरुष अवतार ऐसे हैं जो भगवान कृष्ण से हुए। पहले जिसका बताया गया है, कारणोदकशाही विष्णु, गर्भोदकशाही विष्णु, क्षीरोदकशाही विष्णु। कारणोदकशाही विष्णु ही महाविष्णु भी कहलाते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, फिर उसके बाद पाद सेवनम है, दास्यम है, सख्यम, आत्मनिवेदनम, उनके लिए समर्पित कर देना अपना जीवन। और यहाँ पर जो प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं समझाते हुए कि क्रमिक शुद्धिकरण, जैसे जैसे हम 4 नियमों का पालन करते हुए नाम जप करेंगे और भगवान की कथाओं का श्रवण करेंगे, कीर्तन करेंगे, तो उससे धीरे धीरे शुद्धिकरण होगा। हम ये नहीं कह सकते कि बस इंस्टेंट एकदम हो जाए शुद्धिकरण। और क्रमिक शुद्धिकरण के लिए कृष्ण भावना अमृत को ग्रहण करें, अर्थात भगवान कृष्ण की भावना से भावित होकर ही हमें सारे कर्म करने होंगे। कृष्ण भावना रूपी अमृत, हमारे मन में क्या भावना हो? कृष्ण भावना, अर्थात कृष्ण की प्रसन्नता के लिए सारे कार्य किए जाएं, मन, वाणी, कर्म से। और जिनके मन पहले ही ऐसी अशुद्धियों से स्वच्छ हो चुके हैं, वे उसी कृष्ण भावना अमृत में अग्रसर होते रहें, जिससे अन्य लोग उनके आदर्श कार्यों का अनुसरण कर सकें और लाभ उठा सकें। और जिनके मन शुद्ध हो चुके हैं, उसके उनके लिए प्रभुपाद जी हम वर्णन कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो शुद्ध हो गए तो वो जाके केवल एकांतवास करें। प्रभुपाद कहते हैं उनको चाहिए कि अपने आदर्श कार्यों के द्वारा शिक्षा दें, अपने आचरण के द्वारा सामान्य लोगों को, अन्य लोगों को, जिससे वो उनको देखकर उनका अनुसरण कर सके, उनकी बताई शिक्षाओं के अनुसार वो भी आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर सके, कृष्ण भावना अमृत में अग्रसर होते रहे। फिर प्रभुपाद जी कहते हैं कि मूर्ख व्यक्ति या कृष्ण भावना अमृत में नव दीक्षित, अर्थात बिल्कुल जो अभी नया नया दीक्षित हुआ है कृष्ण भावना अमृत में, जिसको मालूम ही नहीं है अभी पूरी तरह से भक्ति के अनुष्ठानों के बारे में, तो ऐसे नवदीक्षित प्राय कृष्ण भावना अमृत का पूरा ज्ञान प्राप्त किए बिना कार्य से विरत होना चाहते हैं। अभी कृष्ण भावना अमृत का ठीक से ज्ञान भी नहीं हुआ, लेकिन वो क्या चाहते हैं? सब कार्यों को छोड़ के उनसे अलग हो जाए जाए। जैसे प्रभुपाद जी कहीं यहाँ तात्पर्य में भी वर्णन करते हैं किसी एक में, कई बार लोग सोचते हैं कि नहीं वृंदावन में जाके हम कुटिया बनाकर भजन करेंगे। तो प्रभुपाद जी क्या कहते हैं? या तो वो स्त्रियों का चिंतन करेंगे या फिर सोएंगे। क्योंकि यहाँ पर जो वर्णन है प्रभुपाद जी हम बता रहे हैं कि कृष्ण भावना अमृत का पूरा ज्ञान अभी प्राप्त किया नहीं और कार्य से विरत होने से सब कार्य बंद करके बैठ गए। तो किंतु भगवान ने ऐसा होना चाहते हैं कई बार नवदीक्षित, किंतु भगवान ने युद्ध क्षेत्र के कार्य में विमुख होने की अर्जुन की इच्छा का समर्थन नहीं किया। ठीक ऐसे ही अर्जुन भी अपने उन कर्तव्यों को छोड़कर उनसे अलग विरत होना चाहता है, लेकिन वास्तव में अर्जुन के हृदय में उस तरह का वैराग्य, वो भाव नहीं है कि हाँ मुझे इसलिए विरत होना है कि सब छोड़ के मेरे को मैं मोक्ष की प्राप्ति के लिए चलूं। केवल इसलिए विरत होना चाहता है क्योंकि सामने उसका जहां मोह है या आसक्ति है, वो परिवार के लोग सामने खड़े हैं। जो पहले अर्जुन ने कहा भी भगवान कृष्ण से
कि जिनसे मुझे युद्ध करना है वो तो मेरे ही पारिवारिक लोग हैं, मेरे ही भाई हैं, मेरे ही पितामह हैं, मेरे ही गुरुजन हैं, मेरे ही सब संबंधी हैं। इनको मारकर अगर मुझे राज्य मिल भी गया, इनके खून से सना हुआ राज्य, तो ऐसे राज्य को पाकर मैं करूंगा क्या? लेकिन भगवान ने समर्थन नहीं किया उन अर्जुन की विचारधारा का। भगवान ने कहा तो कौन संबंधी है, कौन रिश्तेदार है इस समय में, ये भावना से इसके लिए युद्ध नहीं हो रहा है। युद्ध हो रहा है किस लिए? धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए। ये अधर्मी लोग हैं, ये धर्म के मार्ग पर चलना ही नहीं चाहते। एक बार नहीं, कई बार मौके दिए भगवान कृष्ण ने, लेकिन हर बार दुर्योधन, दुशासन, इन लोगों ने अधर्म का ही पथ चुना। और फिर साथी भी कौन? सूर्यपुत्र कर्ण साथी मिल गए। भीष्म पितामह मजबूर होके उसको बंधे हुए हैं, हस्तिनापुर की गद्दी एक सुरक्षित हाथों में जाए, इसलिए उन्हें उसके दुर्योधन के पक्ष में, उस अधर्मी के पक्ष में खड़ा होना पड़ा। धृतराष्ट्र मोह का मारा हुआ है, आसक्ति का अपनी संतानों के प्रति, इसलिए वो सही निर्णय उसकी बुद्धि नहीं ले पा रहे। जो अगर समझ पाए उन्होंने पहले ही युद्ध छोड़ दिया। भगवान बलराम जी युद्ध छोड़ के पहले ही चले गए, युद्ध में भाग ही नहीं लिया। क्यों? देखा दोनों और मेरे ही शिष्य हैं, इधर भीम भी और उधर दुर्योधन भी, इसलिए अगर मैं किसी एक पक्ष में रहता हूं तो दूसरे पक्ष को लगेगा कि एक का साथ दे रहे हैं, इसलिए बलराम भगवान तो चले गए तीर्थ यात्रा में। और फिर विदुर जी ने भी छोड़ दिया। जब विदुर जी ने देखा अधर्मी है, विदुर जी ने वहां पर, पितामह भले बंधे थे लेकिन विदुर जी नहीं बंधे थे, वो छोड़ के चले गए। और ऐसी परिस्थिति के अंदर तो यहाँ पर ये विचार करना होगा, जैसे वर्णन की इसकी कितनी बारीकियां हैं, जो पिछले श्लोक के तात्पर्य में था। जो व्यक्ति, प्रभुपाद जी कहते हैं, इस कर्म नियम की सारी बारीकियों से भली भांति अवगत होता है, वह अपने कर्मों के फल से प्रभावित नहीं होता। अगर हम कर्मों के फल से, जो जो कर्म हम कर रहे हैं, जहां भी जिन भी परिस्थितियों में रहते हुए, अगर हम चाहते हैं वो कर्मों के फल मुझे बांधे नहीं, मुझे कर्मों का फल भोगने के लिए, पुण्य और पाप के लिए बंधना ना पड़े, तो उसके लिए के नियम क्या हैं, उसके भगवान के द्वारा बताए हुए उन नियमों को, कानून को मनुष्यों के लिए, उनकी सारी बारीकियों से भली भांति अवगत होना होगा। और उसके लिए तो तरीका यही है, गुरु, साधु, शास्त्र, इन तीन के माध्यम से हमें शिक्षित होना होगा पहले। और यहाँ पर भी प्रभुपाद जी कहते हैं कि मूर्ख व्यक्ति या कृष्ण भावना अमृत में नव दीक्षित प्राया कृष्ण भावना अमृत का पूरा ज्ञान प्राप्त किए बिना कार्य से विरत होना चाहते हैं, किंतु भगवान ने युद्ध क्षेत्र के कार्य से विमुख होने की अर्जुन की इच्छा का समर्थन नहीं किया। आवश्यकता इस बात की है कि यह जाना जाए कि किस तरह कर्म किया जाए। फिर प्रभुपाद जी कहते हैं, आवश्यकता इस बात की नहीं है कि कर्म क्षेत्र को छोड़कर ही भाग जाया जाए, बल्कि इसकी आवश्यकता है कि हम कैसे कृष्ण भावना अमृत में रहते हुए अपने कर्मों को कर सकें। किस तरह कर्म किया जाए ये जानना आवश्यक है मुख्य रूप से। और कृष्ण भावना अमृत के कार्यों से विमुख होकर एकांत में बैठकर कृष्ण भावना अमृत का प्रदर्शन करना श्री कृष्ण के लिए कार्य में रत होने की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण है। अगर कोई एक साधक, कोई एक भक्त भगवान श्री कृष्ण के कार्यों में, भगवान कृष्ण की भक्ति में, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के प्रचार में अगर लगता है, और दूसरा क्या करता है कि सब कार्यों को छोड़कर एकांत में कहीं जाके बैठ जाता है, तो प्रभुपाद और कृष्ण भावनामृत का प्रदर्शन करना इस तरह का एकांत में बैठकर, तो प्रभुपाद जी कहते हैं इन दोनों में
जो कृष्ण भावनामृत का एकांत में बैठकर प्रदर्शन कर रहा है वो कम महत्वपूर्ण है। जो निमित्त बन रहा है प्रचार कार्य में कृष्ण भावना, वो अधिक महत्वपूर्ण है। यहाँ पर अर्जुन को सलाह दी जा रही है कि वह भगवान के अन्य पूर्व शिष्यों यथा सूर्यदेव, विवस्वान के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए कृष्ण भावना अमृत में कार्य करे। फिर प्रभुपाद जी कहते हैं कि अन्य पूर्व शिष्य कौन है? पहले सूर्यदेव हुए हैं, जिन्हें भगवान ने भगवत गीता का ये दिव्य उपदेश दिया। और विवस्वान जो सूर्यदेव, जिनको भगवान कृष्ण ने ज्ञान दिया भगवत गीता का दिव्य उपदेश जो अर्जुन को दिया, पहले सूर्यदेव को दिया, वही सूर्यदेव विवस्वान के नाम से जाने जाते हैं। और उन विवस्वान के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए कृष्ण भावना अमृत में कार्य करें। और फिर प्रभुपाद जी कहते हैं कि ठीक ऐसे ही पूर्व के जो शिष्य हैं जिन्होंने भगवत प्राप्तियां की हैं, या फिर जो सूर्यदेव हैं, उनके पद चिन्हों पर चलते हुए, उसका अनुसरण करते हुए कृष्ण भावना अमृत में रहकर अपने सारे कार्य करें। कार्य मतलब 24 घंटे के कार्य सभी। अतः वे उसे सूर्य देव के कार्यों को संपन्न करने के लिए आदेश देते हैं। जो सूर्यदेव के कार्य हैं उसको संपन्न करने के लिए आदेश देते हैं, जिसे सूर्यदेव ने उनसे लाखों वर्ष पूर्व सीखा था। और किन लाखों वर्ष पूर्व सूर्यदेव ने भगवान कृष्ण से सीखा, लेकिन अब भी हृदयंगम है, हृदय में पूरा स्मरण। जिसे सूर्यदेव ने उनसे लाखों वर्ष पूर्व सीखा था। यहाँ पर भगवान कृष्ण के ऐसे सारे शिष्यों का उल्लेख पूर्ववर्ती मुक्त पुरुषों के रूप में हुआ है। भगवान कृष्ण के वो सारे शिष्य जो पूर्ववर्ती मुक्त पुरुषों के रूप में उनकी पहचान, कि वो मुक्त जीव हैं, उनका आचरण कैसा है। और यहाँ पर भगवान कृष्ण के सारे शिष्यों का उल्लेख और फिर प्रभुपाद जी कहते हैं कि पूर्व में जो मुक्त पुरुष हुए हैं, जैसे सूर्यदेव हैं, इस तरह के जो मुक्त पुरुष हुए हैं, भगवान के ऐसे सारे शिष्यों का उल्लेख जो है उनमें पूर्ववर्ती मुक्त पुरुषों के रूप में हुआ, कि पूर्व में ऐसे मुक्त पुरुष भी हुए हैं जो कृष्ण द्वारा नियत कर्मों को संपन्न करने में लगे हुए थे। जैसा जैसा भगवान कृष्ण ने भगवत गीता के माध्यम से वेदों में जो नियम बताए मनुष्यों के लिए, और उसी का सार रूप में भगवत गीता भगवान वेदव्यास जी ने संकलित की, तो उसमें वर्णन किया गया इस बात का। प्रभुपाद जी कहते हैं कि कृष्ण द्वारा नियत कर्मों को संपन्न करने में वो मुक्त पुरुष लगे रहे। भगवान कृष्ण द्वारा नियत कर्म क्या है? बताए गए कर्मों के अंदर कृष्ण भावना अमृत में अपने सभी कर्म करना, मन से, वाणी से और कर्म से कृष्ण भावना भावित। फिर आगे भगवान कृष्ण कहते हैं किम कर्मेति कवयो अपयत्र मोहितः तत्तै कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षये से अश्रुभात। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसे नियत करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। जैसे अभी अर्जुन मोहग्रस्त हो गए हैं, समझ नहीं पा रहे कि मुझे युद्ध लड़ना चाहिए या युद्ध नहीं लड़ना चाहिए। इसलिए यहाँ पर यह बात कही जा रही है भगवान कृष्ण के द्वारा
कि बुद्धिमान व्यक्ति भी मोह में पड़ जाते हैं और समझ नहीं पाते क्या कर्म है और क्या अकर्म है। अकर्म कर्म तो कहते हैं शास्त्रोचित कर्म करना, शास्त्र के अनुसार कर्म करना, लेकिन अकर्म किसे कहते हैं? बिल्कुल निष्क्रिय होकर पड़े रहना। और बुद्धिमान व्यक्ति भी कई बार इसको निर्णय लेने में, इस कर्म और अकर्म के बीच में जो अंतर करने में धोखा खा जाते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं मोहग्रस्त होने के कारण। जैसे अर्जुन वैसे इतने युद्ध जीत चुके, कितने युद्ध जीते अर्जुन ने, लेकिन अब जब सामने जिनसे युद्ध करना है वो अपने ही परिवार के लोग दिखे तो बस अर्जुन का भी वो मोह जाग गया, मोहग्रस्त हो गया। अतएव मैं तुमको बताऊंगा कि कर्म क्या है, भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, और अर्जुन के माध्यम से हमें भी सिखाना चाहते हैं भगवान की कर्म क्या है, जिसे जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो सकोगे। जैसा भगवान कृष्ण बता रहे हैं, अगर हम भगवान कृष्ण के बताए अनुसार कर्म करते हैं तो भगवान कृष्ण कहते हैं तुम सारे अशुभ से मुक्त हो सकोगे, सभी तरह के अमंगल जो हैं उससे मुक्त हो जाएंगे। तात्पर्य प्रभुपाद जी द्वारा पढ़िए अपने से कोई। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। भावनामृत में जो कर्म किया जाए वह पूर्ववर्ती प्रामाणिक भक्तों के आदर्श के अनुसार करना चाहिए। इसका निर्देश 15वें श्लोक में किया गया है। ऐसा कर्म स्वतंत्र क्यों नहीं होना चाहिए, इसकी व्याख्या अगले श्लोक में की गई है। कृष्ण भावनामृत में कर्म करने के लिए मनुष्य को उन प्रामाणिक पुरुषों के नेतृत्व का अनुगमन करना होता है जो गुरु परंपरा में हो, जैसा कि इस अध्याय के प्रारंभ में कहा जा चुका है। कृष्ण भावनामृत पद्धति का उपदेश सर्वप्रथम सूर्यदेव को दिया गया, जिन्होंने इसे अपने पुत्र मनु से कहा। मनु ने इसे अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा और यह पद्धति तब से इस पृथ्वी पर चली आ रही है। अतः परंपरा के पूर्ववर्ती अधिकारियों के पद चिन्हों का अनुसरण करना आवश्यक है, अन्यथा बुद्धिमान से बुद्धिमान मनुष्य भी कृष्ण भावनामृत के आदर्श कर्म के विषय में मोहग्रस्त हो जाते हैं। इसलिए भगवान ने स्वयं ही अर्जुन को कृष्ण भावनामृत का उपदेश देने का निश्चय किया। अर्जुन को साक्षात भगवान ने शिक्षा दी, अतः जो भी अर्जुन के पद चिन्हों पर चलेगा वह कभी मोहग्रस्त नहीं होगा। तो यहाँ पर फिर आगे प्रभुपाद जी समझाते हुए बता रहे हैं कि किस तरह से अशुभ से, सारे अशुभ से मुक्त हो सकेंगे। तो भगवान प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्ण भावना अमृत में जो कर्म किया जाए वह पूर्ववर्ती प्रमाणिक भक्तों के आदर्श के अनुसार होना चाहिए। कि कृष्ण भावना कर्म, तो जैसे उदाहरण के लिए अगर गुरु हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं एक उदाहरण देते हुए, एक गुरु ने अपने शिष्य से कहा मेरे को प्यास लगी है, कुछ पानी ला के दो। शिष्य फटाफट गया दौड़ता हुआ और ग्लास भर के ले आया, लेकिन किसका? दूध का। अब प्रभुपाद जी कहते हैं क्या गुरु इससे प्रसन्न होगा? गुरु ने कहा मैंने तो तुमसे पानी मांगा था। तो शिष्य कहते नहीं गुरुदेव, ये दूध चलो अमृत है, ये तो अमृत है, क्या इससे गुरु प्रसन्न होगा? ठीक ऐसे ही यहाँ पर प्रभुपाद जी समझा रहे हैं इस बात को। कृष्ण भावना अमृत में जो भी कर्म किया जाए वो मन मर्जी वाला कर्म नहीं होना चाहिए कि हाँ मैं अपनी मन मर्जी से अगर कोई सेवा कर रहा हूं तो वो तरीका नहीं है कर्म। वो तरीका क्या है? पूर्ववर्ती प्रमाणिक भक्त, पूर्ववर्ती जो भगवान से चल रही परंपरा में होने चाहिए प्रमाणिक भक्त। उन प्रमाणिक भक्तों के आदर्श के अनुसार होना चाहिए, जो उन प्रमाणिक भक्तों ने जैसा जैसा अपने जीवन को ढाला ऐसा ही आदर्श जीवन में लाना चाहिए। कृष्ण भावना अमृत में कम कर्म करने के लिए मनुष्य को उन प्रामाणिक पुरुषों के नेतृत्व का अनुगमन करना होता है जो गुरु परंपरा में हो।
जैसा कि इस अध्याय के प्रारंभ में कहा जा चुका है। फिर प्रभुपाद जी कहते हैं इस बात को समझाते हुए कि कृष्ण भावना अमृत में कर्म करने के लिए मनुष्य को उन प्रमाणिक पुरुषों के नेतृत्व का, जो प्रमाणिक पुरुष हैं उनका या उनके चाहे फिर आगे प्रतिनिधि हैं, अनुगमन करना होता है। जैसा जैसा वो मार्गदर्शन देते हैं उसके अनुसार अपने जीवन को ढालना होता है। जो गुरु परंपरा में हो, जैसा कि इस अध्याय के प्रारंभ में कहा जा चुका है। कृष्ण भावनामृत पद्धति का उपदेश सर्वप्रथम सूर्य देव को दिया गया, जिन्होंने इसे अपने पुत्र मनु से कहा और मनु ने इसे अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा। तो इस तरह से ये परंपरा का वर्णन है सूर्यदेव से जो आ रही है। भगवान ने सूर्यदेव को ये उपदेश दिया, फिर सूर्यदेव ने अपने आगे जो ये दिव्य ज्ञान है वो आगे कृष्ण भावनामृत पद्धति में सूर्यदेव ने फिर अपने आगे अपने पुत्र मनु से कहा ये दिव्य ज्ञान, और फिर मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा। और यह पद्धति तब से इस पृथ्वी पर चली आ रही है, अतः परंपरा के पूर्ववर्ती अधिकारियों के पद चिन्हों का अनुसरण करना आवश्यक है। अन्यथा बुद्धिमान से बुद्धिमान मनुष्य भी कृष्ण भावना अमृत के आदर्श कर्म के विषय में मोहग्रस्त हो जाते हैं। अच्छे अच्छे बुद्धिमान व्यक्ति, जबकि हम क्या सोचते हैं, नहीं हम तो जप करते हैं इसलिए हमें तो कुछ नहीं होगा। लेकिन यहाँ वर्णन है जो भी पालन नहीं करेगा उसके साथ होना ही है कुछ ना कुछ जीवन में दुर्घटना। इसीलिए भगवान ने स्वयं को स्वयं ही यहाँ पर अर्जुन को कृष्ण भावनामृत का उपदेश देने का निश्चय किया। भगवान ने स्वयं ही, क्योंकि बुद्धिमान से बुद्धिमान मनुष्य भी कृष्ण भावनामृत के आदर्श कर्म के विषय में मोहग्रस्त हो जाते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण जैसा यहाँ दिव्य उपदेश दे रहे हैं कलयुग के क्या संसार के समस्त जीवों के लिए, तो परिणाम वैसा अर्जुन को साक्षात भगवान ने शिक्षा दी। अतः जो भी अर्जुन के पद चिन्हों पर चलेगा वह कभी मोहग्रस्त नहीं होगा। कहा जाता है कि अपूर्ण प्रायोगिक ज्ञान के द्वारा, जो ज्ञान है एक तो अधूरा है, दूसरा प्रायोगिक जीवन में व्यवहारिक रूप देने प्रमाणिक, ऐसा प्रायोगिक ज्ञान के द्वारा धर्म पथ का निर्णय नहीं किया जा सकता। इतनी जल्दी किसी के बारे में निर्णय नहीं ले सकते। उसके कुछ ऐसे कर्मों को देखकर मैं धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, वस्तुतः धर्म को केवल भगवान ही निश्चित कर सकते हैं। श्रीमद् भागवत के 6 स्कंद के 3 अध्याय के 19वें श्लोक में वर्णन है। और अपूर्ण चिंतन द्वारा कोई किसी धार्मिक सिद्धांत का निर्माण नहीं कर सकता। फिर प्रभुपाद जी कहते हैं कि अपूर्ण चिंतन, अगर कोई अभी जिसका चिंतन शुद्ध नहीं है, कभी वो भगवान का चिंतन करने लगता है, कभी फिर माया का या संसारिक इन्हीं में ही उलझ जाता है उसका मन।
तो परिणाम में अपूर्ण चिंतन द्वारा कोई किसी धार्मिक सिद्धांत का निर्माण नहीं कर सकता। मनुष्य को चाहिए कि ब्रह्मा, शिव, नारद, मनु, चारों कुमार, कपिल, प्रहलाद, भीष्म, शुकदेव, यमराज, जनक तथा बलि महाराज जैसे महान अधिकारियों के पदचिन्हों का अनुसरण करे। केवल मानसिक चिंतन द्वारा यह निर्धारित करना कठिन है कि धर्म या आत्म साक्षात्कार क्या है। फिर प्रभुपा जी खाली इसको ऐसे नहीं इसका वो किया जा सकता है एहसास। धर्म या आत्म साक्षात्कार क्या है इसको जानने के लिए केवल मानसिक चिंतन, जैसे गीता प्रेस की भी एक ग्रंथ है जिसका नाम है श्री श्री राधा माधव चिंतन राधव। तो प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसी स्थिति में केवल मानसिक चिंतन द्वारा भी यह निर्धारित करना कठिन है। और अतः भगवान अपने भक्तों पर अहेतुकी कृपावश स्वयं ही अर्जुन को बता रहे हैं कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है। केवल कृष्ण भावनामृत में किया गया कर्म ही मनुष्य को भव बंधन से उबार सकता है। और फिर अगर कृष्ण भावना अमृत में किया गया कर्म ही उबार सकता है मनुष्य को भव बंधन से, तो क्यों नहीं कृष्ण का भावना अमृत का सहारा लेते लोग। आज भी करोड़ों लोग ऐसे होंगे जो भगवत पथ के बारे में बिल्कुल उस ओर से सो रहे हैं, उस ओर से बिल्कुल जानना ही नहीं चाहते या समझना ही नहीं चाहते इस भगवत तत्व के बारे में, कृष्ण तत्व के बारे में, जिसका वर्णन है कि मानुष जन्म, अगर मनुष्य जन्म मिला है तो क्या करना है उसमें। मनुष्य जन्म में अगर मनुष्य जन्म मिला है तो उस अवसर का लाभ उठाना चाहिए, अपने कर्मों को कृष्ण भावना अमृत में करके। और अगर ऐसा कोई करता है कि चौबीसों घंटे मन वाणी कर्म से केवल कृष्ण भावनामृत में कर्म करने में लग जाता है तो परिणाम मनुष्य को भव बंधन से उबारा जा सकता है इस तरीके से। और फिर आगे भगवान कृष्ण कहते हैं कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है। कर्मणो ह्रापि बौद्धव्यम, बौद्धव्यम च विकर्मणः, अकर्मणश्च बौद्धव्यम ज्ञेन कर्मणो गति। कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह यह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है तथा अकर्म क्या है। अब वही बात यहाँ पर आ रही है, कर्म, विकर्म, अकर्म, इन तीनों में अंतर क्या है इसको समझना है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि यदि कोई सचमुच ही नव भव बंधन यह मनुष्य को चाहिए कि वह यह ठीक से जाने कि पहले कर्म, विकर्म, अकर्म के अंतर को। और फिर प्रभुपाद जी कहते हैं यदि कोई सचमुच ही भव बंधन से मुक्ति चाहता है तो उसे कर्म, अकर्म और विकर्म के अंतर को समझना चाहिए। कर्म, अकर्म तथा विकर्म के विश्लेषण की आवश्यकता है, अर्थात इसको विस्तार से समझाया जाए। कर्म कैसा किया जाए, अकर्म किसे कहते हैं, विकर्म किसे कहते हैं, क्योंकि यह अत्यंत गहन विषय है इसका।
हम सामान्यतः इसको समझे बिना ही अगर कर्म किए चले जाते हैं तो परिणाम में भव बंधन से निकल पाना फिर असंभव जैसी बात हो जाएगी। हमने पहले कर्म की, अकर्म और विकर्म की बारीकियों को जब तक समझा नहीं, इसलिए भगवान कृष्ण ने क्या कहा, अत्यंत गहन विषय प्रभुपाद जी कह रहे हैं, अत्यंत गहन। कृष्ण भावना अमृत को तथा गुणों के अनुसार कर्म को समझने के लिए परमेश्वर के साथ अपने संबंध को जानना होगा। फिर प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्ण भावना अमृत में, कृष्ण भावना रूपी जो अमृत है, कृष्ण भावना अमृत को तथा गुणों के अनुसार कर्म के समझने कि जिस तरह के गुण है, किसी में 3 गुण जो मुख्य रूप से है, सतो रजो और तमो गुण में, किसमें सतोगुण की प्रधानता है उसको उस तरह के कार्यों में गुरु लगाता है, प्रमाणिक गुरु। जिसमें रजोगुण की प्रधानता है उसको वैसे ही कार्यों में लगाता है। जिसमें तमोगुण की प्रधानता है तो उसको फिर उसी तरह के कार्यों में लगाया जाता है। जिसको 4 वर्णाश्रम में भी बांटा गया, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि दूसरे शब्दों में जिसने यह भली भांति समझ लिया है वह जानता है कि जीवात्मा भगवान का नित्य दास है और फल स्वरूप उसे कृष्ण भावना अमृत में कार्य करना है। जीवात्मा भगवान का नित्य दास है और फलस्वरूप उसे कृष्ण भावना अमृत में कार्य करना है। संपूर्ण भगवत गीता का यही लक्ष्य है। देखिए यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं संपूर्ण भगवत गीता का लक्ष्य क्या है, कि यही लक्ष्य है कि जीवात्मा भगवान का नित्य दास है। और फलस्वरूप उसे कृष्ण भावना अमृत में, भगवान कृष्ण की भावना रूपी अमृत में ही उसे अपने सारे कर्म करने हैं। मन का सोचना, मन का इच्छा करना, अनुभव करना, वाणी का बोलना, शरीर से करना। और फिर प्रभुपाद जी कहते हैं इस भावना अमृत के विरुद्ध सारे निष्कर्ष एवं परिणाम विकर्म या निषिद्ध कर्म है। अगर इस भावना अमृत के विरुद्ध है, भगवान कृष्ण को केंद्र में नहीं रखा गया, अपने उन कार्यों में, अपने उन कर्तव्यों में, अपने उन जो भी हम कर्तव्य ड्यूटी कर रहे हैं, अगर कृष्ण केंद्र बिंदु नहीं है मन के, वाणी के और कर्म में, तो परिणाम में वो क्या है, प्रभुपाद जी कहते हैं वो सब विकर्म या फिर निषिद्ध कर्म है। या तो विकर्म है, विकर्म का अर्थ है पाप कर्म, या फिर निषिद्ध कर्म है। वो अगर करने योग्य नहीं फिर वो सही कर्म। इसे समझने के लिए मनुष्य को कृष्ण भावना अमृत के अधिकारियों की संगति करनी होती है। जो जो कृष्ण भावना में अधिकारी पुरुष हैं, बड़े श्रेष्ठ भक्ति में जो शुद्ध भक्त हैं, उनकी संगति करनी होगी किसी भी तरीके से, और उनसे रस रहस्य को समझना होगा संगति करके। ये कृष्ण तत्व जो है ये वास्तव में क्या है। यह साक्षात भगवान से समझने के समान है। अन्यथा बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति, बुद्धिमान से बुद्धिमान मनुष्य भी मोहग्रस्त हो जाएगा। कितना बुद्धिमान क्यों ना हो कोई, लेकिन फिर भी मोहग्रस्त हो जाएगा बुद्धिमान होते हुए भी। तो इस विषय को यहाँ समझना चाहिए कि इस कर्म, विकर्म और अकर्म की बारीकियों को समझने के लिए हमें
जैसे जैसे हम इसे समझेंगे वैसे वैसे मन से मोह, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष ये खुद ही भागते भागते जाएंगे, छोड़ देंगे उस जीव को। तो ये श्लोकों का तात्पर्य प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। इसलिए हमें अपने जीवन को कृष्ण भावना भावित बनाना चाहिए, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो परिणाम में संभव नहीं है कि हम निकल सके यहाँ से, इस बहुत ही जगत से। हरे कृष्णा। धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं इस विषय से संबंधित।